नमस्कार। अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग निरंतर पढ़ाई जारी कर रहे होंगे और रीट, पटवार, सीटेट, हाई कोर्ट, एलडीसी, एसएससी, जीडीसी विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी और सार्थक विषय को लेकर के मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बात करेंगे व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि आप लोगों को जैसे कि पता है कि किसी स्वर या व्यंजन के बाद में किसी स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद में दूसरे पद में कोई स्वर या व्यंजन हो, कोई स्वर या व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। अब स्थिति क्या है कि स्वर के बाद में व्यंजन होना चाहिए या फिर व्यंजन के बाद में स्वर होना चाहिए। जहाँ स्वर से स्वर का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। लेकिन स्थिति ऐसी भी होती है कि स्वर के बाद में व्यंजन हो, नंबर एक स्थिति। दूसरी स्थिति यह भी होती है कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। और स्थिति नंबर 3 ये भी कहती है कि व्यंजन के सामने व्यंजन हो। अब आपको केवल और केवल ये समझना है व्यंजन संधि जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि स्वर या व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन का मेल होता हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। ठीक है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का ही प्रयोग होता है। यह खास बात तो होती है विशेष रूप से। लेकिन आपको पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो बने रहे हमारे साथ में अभ्युत्कर्ष चैनल में। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे और दूसरे जो प्रतिभागी हैं हमारे साथ में उनको भी ये वीडियो मिलता रहे। बात करते हैं व्यंजन संधि की नियम संख्या 1 की। व्यंजन संधि का नियम संख्या 1 क्या कहता है उसको ध्यान से सुनना है कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलते हैं, ये तो है नियम। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नियम संख्या 1, नियम संख्या 1 क्या कहता है कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में तृतीय वर्ण में बदलना। अब यह तो क्या है, नियम है। अब नियम के बाद शर्त क्या है वो पढ़े। शर्त है कि प्रथम यानी प्रथम वर्ण के बाद दूसरे पद में अगर तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व हो या फिर स्वर हो, कोई भी स्वर, तो ऐसी स्थिति में प्रथम जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में, इसमें तीसरे वर्ण में बदलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नियम प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना। और शर्त क्या है, प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य लवा हो या फिर कोई स्वर हो। ऐसी स्थिति में तीसरे वर्ण में बदला जाता है। जैसे अपन बात करते हैं जगत धन ईश। पहले इसको सरल करते हैं। जगत दिन ईश जगदीश होता है, लेकिन होता कैसे है ये समझना है। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ध्यान रखें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, पहले वर्ण के रूप में, और दूसरे पद का पहला वर्ण इनमें से कोई हो। तो इनमें से तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है, यवरल नहीं है, लेकिन कोई स्वर है, ईश है। तब ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता। तो इसका तृतीय क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरा वर्ण कौन सा होता है, तीसरा वर्ण होता है जैसे ग, जैसे ज, जैसे द और ब। ये तीसरे वर्ण, इनका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में बदलाव होगा। नियम संख्या 1 इन्हीं को साबित करती है। तो देखें, तय है तो तय किस में बदल जाएगा, द में। ये क्या हो गया, जगत धन ईश जगदीश। ठीक है। इसी प्रकार से जगत धन अम्बा,
जगदम्बा। और भवत धन ईये, भवत धन ईये। अब आप देखेंगे यहाँ भी वही कंडीशन लागू हो रही है। तो ये क्या बनेगा, ये जगदीश बना, ये बहुदिय बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसके बाद जैसे सत्य धन भावना, सत धन भावना। अब आप देखेंगे यहाँ तय है लेकिन यह स्वर नहीं है, कोई बात नहीं, स्वर ही तो नहीं है, कंडीशन और भी तो लागू होती है। चौथा वर्ण है, भय अपने आप में क्या चौथा वर्ण है, तो जब चौथा वर्ण है तब क्या करना है, इसको तीसरे में बदलना है, बदल दो, सद्भावना। इसी से रिलेटेड जैसे भगवत भक्ति, भगवत भक्ति। अब यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि तय है पहला और ये क्या है चौथा, ये क्या बन जाएगा, भगवत भक्ति। क्या बन जाएगा, भगवत भक्ति। और भी उदाहरण तो होते हैं जैसे अजंत, अच से, अच कहते हैं स्वरों को, और अंत स्वरों के जहां अंत हो रहे हैं और ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको अजंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजंत। ठीक है, इसी प्रकार से दिक धन दर्शन, दिक धन दर्शन। अब क्या है, अब देखो पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद में तीसरा वर्ण है, दे क्या है, तीसरा है। जब तीसरा है तब क्या करना है, वही करना है, तीसरा करना है। इसका तीसरा कर दो, इसका तीसरा क्या होगा, कै का तीसरा ग होता है, तो ये बनेगा दिग्दर्शन, दिग्दर्शन। जैसे इसी से रिलेटेड एक बार एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था, दिक धन गज, दिक धन गज क्या बनेगा, दिग्गज। कै का क्या हो जाएगा, गज, दिग्गज। और अब जैसे एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे वाक धन ईश, वाक धन ईश क्या बनता है, कै का क्या बनेगा, सामने ईश्वर है तो कै कै में बदल जाएगा, वाकीश, वाक धन ईश, वागीश। ध्यान रहे कै का कै बन रहा है। इसी प्रकार से वाक धन ईश्वरी, वागीश्वरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वागीश्वरी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं तब आपको ध्यान में रखना है। और वापस अगर इसी का अपन उल्टा करें, संधि विच्छेद करें, तो भी आपको ध्यान रखना है तीसरे वर्ण का प्रयोग हो रहा हो और अगर ये कंडीशन लागू हो रही हो तो आपको उसको पहले वर्ण में बदलना है। ठीक है, उदाहरण से एक दो उदाहरण से समझेंगे। जैसे ऋग्वेद, एक शब्द है ऋग्वेद। अब आपको यहां ढूंढना है कि वेद और ऋग दो शब्द हैं, एक बार इनको अलग अलग लिख दो, ऋग लिख दिया और वेद लिख दिया। लेकिन क्या सही है, नहीं, ये लव जब आ रहा हो और तीसरा वर्ण हो तो उसको पहले में बदलना होता है। तो ऋग धन वेद, ये ऐसा बनता है ऋग्वेद। ठीक है, न कि ऐसा, ये गलत है, ये सही है, ये आपको ध्यान में रखना। अब इसके बाद एक दो उदाहरण और चर्चा करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सद्भावना है, भक्ति भगवत भक्ति है, भवदीय। इसी प्रकार से जगदम्बा। अब इसको समझना है, अलग कर दो, दो तीन बार उच्चारण करने के बाद अपने आप अलग हो जाए। जगदम्बा, अंबा अलग है, जगद अलग है, जगद अंबा। लेकिन क्या सही है, नहीं, सामने जब स्वर आ रहा है तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको किस में बदल देंगे, पहले में। जब पहले में बदलेंगे तो ये क्या पड़ेगा, जगत धन अंबा। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा इस पर अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो नियम संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं नियम संख्या 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम संख्या 2 की। व्यंजन संधि का नियम संख्या 2 क्या कहता है, इसको समझना है। यह कहता है कि घोष जो व्यंजन होता है द, उसको अघोष तय में बदलना। ठीक है, तो ये नियम घोष व्यंजन, अब आपको घोष और अघोष मैंने एक दिन पढ़ाए थे। घोष व्यंजन द को अघोष, अघोष
तय में बदलना, ये क्या है, व्याकरण का नियम है कि जो अघोष व्यंजन जो घोष व्यंजन होता है दे, उस दे को तय में बदलना है। अब जब दे को तय में बदलना है, ये नियम है, तो इसके पीछे शर्त क्या है? इसके पीछे शर्त है कि कुछ जो वर्ण है उनका जब प्रयोग होता है दूसरे पद के रूप में, तभी उस दे को तय में बदला जाता है। तो देखिए ध्यान से, पहला पद, शर्त क्या है इसकी? इसकी शर्त है पहला पद, पहला वर्ण देखो यहाँ समझने के लिए, पहला पद हो, पहला पद दे, पहला वर्ण हो वो क्या हो? दे हो, पहले पद का वर्ण। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम पद के रूप में क्या हो? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? दे हो, प्रथम पद दे हो। और इसके बाद में दूसरा पद है, दूसरा पद का शुरुआती जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए? तो उसके लिए 5 वर्ण काम में लिए जाते हैं। वो 5 वर्ण कौन से हैं? क, त, प, एक तो होता है क, एक होता है त, एक होता है प, और एक होता है श, और एक होता है थ। ये वर्ण होते हैं। तब ऐसी स्थिति में ये जो दे है केवल इतनी सी स्थिति पर लागू है, इसके अलावा लागू नहीं है। अगर ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? इस दे को तय में बदलना है। ठीक है, मुख्य रूप से नियम है, उस नियम की चर्चा करें। छोटा नियम है लेकिन आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे तद धन सम, तद धन सम। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? द है, और सामने वाले इन वर्णों में से कोई वर्ण है तो श है। ऐसी स्थिति में जब स है तो इस द को क्या बनाएंगे? तय बनाएंगे। क्या बना? तत्सम। क्या बना? तत्सम। नियम शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार नियम को पढ़ ले, घोष व्यंजन दे को अघोष तय में बदलना, लेकिन उसके पीछे की जो शर्त है वो शर्त आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तब आप बदल पाओगे। क, त, थ, प, श, 5 वर्ण है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, क, त, थ, प, श। ठीक है, ताकि त और थ पास पास में आ जाए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे उद धन तम, उद धन तम, क्या बनेगा? उत्तम। याद आता है आगे? उत्तम शब्द परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखें। और इसी प्रकार से विपद धन काल, क्या स्थिति जो है उस स्थिति के अनुसार शर्त लगती है? यहाँ लगती है, बिल्कुल। दे के बाद इनमें से कोई वर्ण है तो क, जब क है तब करना क्या है? तो इस दे को तय में बदलना है, ये बनेगा विपद काल। क्या बनेगा? विपद काल। ठीक है, इसी प्रकार से उद धन तेजना या तेजक, तो ये क्या बनेगा? उत्तेजक। ये बनेगा उत्तेजना। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दो और चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, उत्तेजक भी हो सकता है, अपने को ये ध्यान रखना है। तो जहां जो वर्ण आ रहा है उस वर्ण को ध्यान में रखते हुए आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक शब्द है संसद धन शस्त्र, संसद धन शस्त्र। अब क्या बनेगा? दे के सामने श, क्या बनेगा? संसद सत्र। क्या बनेगा? संसद सत्र। दे को अपन ने किस में बदल दिया? तय में बदल दिया। और इसके बाद में भी बात करें, जैसे उत्तीर्ण, उद धन तीर्ण, उत्तीर्ण, उद धन तीर्ण। अब आप देखेंगे यहाँ दे है और यहाँ तय है, तो दे किस में बदल जाएगा? तय में। तो ये क्या बनेगा? उत्तीर्ण, उत्तम, उत्तीर्ण, विपत्ति, विपद धन ती, क्या बनता है? विपत्ति। ठीक है, तो नियम संख्या 2,
अघोष दय को किस में बदल दिया अपन ने, घोष वर्ण तय में बदल दिया। एक बार फिर से देखे, घोष, घोष के बाद इसकी शर्त देख ले, नियम घोष व्यंजन दय को अघोष तय में बदलना। नियम आपको पूरे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर परीक्षा में जो नियम आते हैं, कई बार तो नियम भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आपको नियम भी कंप्लीट याद होने चाहिए। क्योंकि कभी भी इसमें परीक्षा का कोई, हम ये मानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीके से पढ़ लें, नहीं, तरीका पूरा काम में लेना। पूरा जब तरीका काम में लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको इन शब्दों का सारा लेना है और सारा लेकर के काम करना है। स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम नियम संख्या 3। नियम संख्या 3 क्या कहता है, उसको ध्यान से सुनना है। नियम संख्या 3 कहता है पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना। किस में बदलना, पांचवें, पंचम वर्ण के रूप में बदलना। अब नियम तो ये हो गया, इसके लिए शर्त भी होगी, तो नियम और शर्त अपन बोर्ड पे लिखते हैं, आप भी लिखे साथ के साथ। नियम संख्या 3 क्या है, प्रथम पद को या प्रथम वर्ण को इस प्रकार से लिख दिए, प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में बदलने के लिए कंडीशन क्या है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए, अच्छा, इसका एक नाम भी है, वो नाम क्या है, इसका एक नाम संस्कृत की दृष्टि से होता है पूर्व सवर्ण। क्या नाम है, पूर्व सवर्ण। हालांकि हिंदी में बहुत कम काम में आता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब नियम तो हो गया आपके पास में, अब इसके लिए शर्त क्या है, तो शर्त है पहला वर्ण क्या हो, पहला वर्ण हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, पहला वर्ण। और दूसरे पद का शुरुआती जो वर्ण है वो क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण। क्या हो, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो। किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण। अच्छा, अब इसको ध्यान में से समझना है, किसी भी वर्ग का जब पंचम वर्ण सामने हो तो इधर जो पहला वर्ण होता है उस पहले वर्ण को पंचम वर्ण में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, पांचवें वर्ण के रूप में बदलते हैं। ठीक है, यह बात नियम ऊपर शर्त। स्टूडेंट्स विशेष ध्यान रखें, पहला वर्ण और पहले वर्ण, पहले पद का अंतिम जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए। और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। अगर किसी भी वर्ग का पांचवा होता है तब क्या स्थिति होती है, पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग में किस में बदल जाता है, पांचवें में बदल जाता है। ठीक है, जैसे वाक धनमय, वाक धनमय। अब आप यह देखेंगे यहाँ पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण। ठीक, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, पहला वर्ण है। और दूसरे पद का शुरुआती वर्ण क्या है, किसी भी वर्ग का पांचवा। तो आप देखेंगे मैं अपने वर्ग का क्या है, पांचवा अक्षर है, प वर्ग का पांचवा है। तब क वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, ये ग, ये ड और ये हड़। बहुत सारे स्टूडेंट पंचम वर्ण के रूप में इसको मानते हैं, ये गलत है, बिल्कुल भी ध्यान रखिए। सामने जब बिंदी आती है तब बनता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वाकधन में क्या बना, वांग में। यह आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो जब यह है तो इसको कई लोग मतलब जब ऐसा लिख देते हैं डे, तो उनके लिए बताने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि अंग, इन दोनों को मिला करके भी ये रूप बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर अभी अपन बात कर रहे हैं कि पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना। अब जैसे एक शब्द और है, वाक धन निपुण, वाक धन निपुण। अब क्या बनेगा, क का अपने वर्ग का पांचवा, तो वांग निपुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वांग निपुण। वाणी में जो चालाक होते हैं
चतुर होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, उनके लिए काम में आते हैं। ठीक है, और जब नियम समझ में आ जाता है तो उदाहरण तो बहुत सारे हो जाते हैं। जिस अब अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे जगत, धन, नाथ, जगत धन नाथ, यहां पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण त है और यहां न। तब जब न है तब आप इसको क्या बनाओगे? न में बदल दोगे। ये दोनों एक ही स्थिति है भाई। इसका पांचवा बनाओ तो सामने वाले का, लेकिन अपने को इसके आधार पे बनाना है। अब इसके आधार पे बनाते तो क्या बनेगा? जगन्नाथ बने। क्या बनेगा? जगत धन नाथ जगन्नाथ। तो जैसे षट धन मूर्ति, षट मूर्ति, यहां देखेंगे आप तय है और सामने क्या है? पांचवा वर्ण है। तो जब तय है तो इस तय का पंचम वर्ण क्या होता है वो बनाना है। तय का पंचम वर्ण क्या होता है? हणे। तो आप लिखेंगे इसको क्षण मूर्ति, हणे। तो कहने का मतलब नियम संख्या 3 हमें यह बताता है कि पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना है। और पांचवें वर्ण में बदलने के लिए आपके पास शर्त क्या है कि पहले वर्ण को के बाद में किसी भी वर्ग का जब पांचवा वर्ण होता है तब आप उसको किस में बदलोगे? पंचम वर्ण में बदलोगे। तो ये नियम संख्या क्या है? 3। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूं मैं। और अब हम बात करेंगे आगे की वीडियो में नियम संख्या 4, 5 और उनसे रिलेटेड। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।